नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रक सीरीज के थर्ड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कैनिया के आर सीरीज इस ट्रक सीरीज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस गाड़ी के कैबिन्स के बारे में। इस गाड़ी में आपको दो प्रकार के कैबिन मिलते हैं। सबसे पहला है डे कैबिन और दूसरा है स्लीपर कैबिन। डे कैबिन में आपको दो टाइप के कैबिन मिलते हैं। सबसे पहला है आर डे लो और दूसरा है आर डे नॉर्मल। ये दोनों कैबिन डे कैबिन है, इसमें आपको स्लीपर कैबिन ऑप्शन नहीं मिलता है। अब जानते हैं स्लीपर कैबिन्स के बारे में। इस गाड़ी में आपको तीन टाइप के स्लीपर कैबिन मिलते हैं। सबसे पहला है आर स्लीपर लो, दूसरा है आर स्लीपर नॉर्मल और तीसरा है आर स्लीपर हाईलाइन। इनमें से आप अपने मन चाह कैबिन चूज कर सकते हैं। अब जानते हैं आर सीरीज के इंजन्स के बारे में। इस आर सीरीज में आपको तीन इंजन मिलते हैं। सबसे पहला है 9 लीटर इंजन, दूसरा है 13 लीटर इंजन और तीसरा है 16 लीटर इंजन। अब जानते हैं 9 लीटर इंजन सीरीज के बारे में। इसमें आपको तीन टाइप की फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है गैस, दूसरा है डीजल और तीसरा है इथेनॉल। गैस इंजन में आपको दो इंजन मिलते हैं, 280 हॉर्स पावर और 340 हॉर्स पावर। डीजल सीरीज में आपको 280 हॉर्स पावर, 320 हॉर्स पावर और 360 हॉर्स पावर मिलते हैं। और तीसरा है इथेनॉल। इस सीरीज में आपको सिर्फ एक ही इंजन मिलता है जो है 280 हॉर्स पावर का। अब जानते हैं 13 लीटर सीरीज के बारे में। 13 लीटर सीरीज में आपको गैस में एक इंजन मिलता है, डीजल में 5 इंजन मिलते हैं और इथेनॉल में एक इंजन मिलता है। गैस में आपको 410 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, डीजल में आपको 370 हॉर्स पावर, 410 हॉर्स पावर, 450 हॉर्स पावर और 500 हॉर्स पावर के साथ साथ 540 हॉर्स पावर का इंजन भी मिलता है। इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल में आपको 410 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है। अब जानते हैं 16 लीटर यानी V8 इंजन के बारे में। इसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलते हैं, जिनमें आपको 530 हॉर्स पावर, 590 हॉर्स पावर, 660 हॉर्स पावर और 770 हॉर्स पावर, जो इस सीरीज का सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है, वो आपको इस सीरीज में मिलता है। अब जानते हैं गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। इसमें आपको चार टाइप के गियरबॉक्स मिलते हैं। सबसे पहला है 8 स्पीड, दूसरा है 8+1 स्पीड, तीसरा है 12 स्पीड और चौथा है 12+2 स्पीड। 8 स्पीड गियरबॉक्स का उपयोग आप नॉर्मल ड्राइविंग के लिए कर सकते हैं और 12 स्पीड गियरबॉक्स का उपयोग आप चैलेंजिंग टेरेन के लिए कर सकते हैं। अब जानते हैं गाड़ी के एक्सेल्स के बारे में। इसमें आपको दो टाइप के एक्सेल मिलते हैं। सबसे पहला है सिंगल ड्रिवन, जिसकी कैपेसिटी 78 टन तक है, और दूसरा है टैंडम ड्रिवन, जिसकी क्षमता 210 यानी 210 टन तक है। अब जानते हैं गाड़ी के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें आपको दो टाइप मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रैक्टर और दूसरा है रिजिड। सबसे पहले बात करेंगे ट्रैक्टर के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें आपको 4x2, 4x4, 6x2, 6x2x2, 6x2x4, 6x4, 6x6 जैसे 7 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। अब जानते हैं रिजिड चेसिस के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें आपको 4x2, 4x4, 6x2, 6x2x2, 6x2x4, 6x2x4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2x6, 8x2x4, 8x4, 8x4x4 और 10x4x6 जैसे 14 टाइप्स के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। अगर हम इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को एक कर दें तो ऑलमोस्ट इससे 2,500 से 3,000 गाड़ियां बन सकती है, अलग अलग मॉडल की, अलग अलग इंजन की, अलग अलग कैबिन के साथ। आप जानते हैं स्कैनिया आर सीरीज के कीमत के बारे में। इसमें जो सबसे बेस वेरिएंट का ट्रक है, इसकी कीमत है 45 लाख रुपीज, जिसमें सबसे छोटा इंजन, सबसे छोटा कैबिन, सबसे छोटा गियरबॉक्स, सबसे छोटा एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। और अगर मैं बात कर लूँ इसके सबसे ज्यादा बड़े मॉडल की, यानी जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा इंजन होगा, कैबिन बड़ा होगा, गियरबॉक्स, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास जा सकती है। पर दोस्तों, ये यूरोपियन प्राइस थी। इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो इसकी कीमत ऑलमोस्ट, जो शुरुआती प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए से शुरुआत होगी और खत्म जो होगी इसकी प्राइस वो ऑलमोस्ट 6 यानी 6 करोड़ रुपए तक जाती है। क्योंकि हमारे भारत देश में जब कभी हम बाहर से कोई गाड़ी मंगाते हैं तो उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना ज्यादा पे करना पड़ता है उस गाड़ी की कीमत के हिसाब से। इसलिए इस गाड़ी की कीमत जो है वो इतनी महंगी हो सकती है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।